तो मेरे प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 10 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस हैं। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन आया था आवर्त सारणी से, और आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था इसके बारे में पूछा था। तो क्या वो मेंडलिफ ने किया था, क्या वो लुई पास्चर ने किया था, क्या वो मैडम क्यूरी ने किया था, या लेबोजियर ने किया था। तो मैं बता दूं कि आवर्त सारणी का आविष्कार जो है वो मेंडलिफ के द्वारा किया गया था। ठीक है, मेंडलिफ ने 1869 में मेरे प्यारे साथियों आवर्त सारणी का आविष्कार किया था। वही अगर आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पूछेगा तो मोस्ले उसका राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ले। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा, आने वाले शिफ्टों में पूछ सकता है। ठीक है, देखिए एक बायोलॉजी का क्वेश्चन आया था, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम बनाता है। क्या तना है, क्या जड़ है, क्या जाइलम है, क्या मेरे प्यारे साथियों एक और ऑप्शन है, क्या वो टिंडल है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जाइलम। जाइलम इसका सही जवाब हो जाएगा, जाइलम इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था, हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है। तो 2020 है, 2220 है, इसको ध्यान रखिएगा, 2220 इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था, विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। क्या 45%, क्या 50%, क्या 60%, या मेरे प्यारे साथियों क्या 65%। तो विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में 60% लोग जो हैं सामाजिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। इसका आंसर 60% हो जाएगा। ठीक है, 60% इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और आया था जिसका ऑप्शन भी हमें मिले हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। क्या वो जाइलम है, क्या वो पेरेनकाइमा है, क्या वो कोलेनकाइमा है। तो इसका सही जवाब जाइलम हो जाएगा। ठीक है, जाइलम इसका सही जवाब हो जाएगा, जो मृत कोशिकाओं से बना है। देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों में था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता है। तो क्या बल होता है, क्या जड़त्व होता है, क्या संवेग होता है, क्या वेग होता है। तो कभी भी बल अकेले नहीं होता है। ठीक है, बल अकेले नहीं होता है। बल के बारे में अगर आपको जानना है तो बल एक सदिश राशि है जो कभी प्रकृति में अकेले नहीं पाई जाती है, अर्थात यह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। जैसे एक वस्तु द्वारा ही किसी वस्तु पर बल लगाया जा सकता है, तो बल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था, किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी उनका नाम है, महेंद्र सिंह धोनी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक करंट का ही क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, उसके ऑप्शंस भी हमें मिले थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। क्या उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश दिया था, बी में बिहार, सी में महाराष्ट्र और डी में उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। देखिए एक फिजिक्स के क्वेश्चन आया था, जब किसी प्रति इच्छा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच को कितने दिशाओं के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। तो इसका सही जवाब 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री इसका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जड़त्व का नियम आप सभी लोगों को पता है कि न्यूटन के द्वारा दिया गया था, तो इसका सही जवाब न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या था, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। क्या यकृत है, क्या हृदय है, क्या अमाशय है, क्या मुंह है। तो देखिए मुंह से ही पाचन क्रिया की शुरुआत होती है, अमाशय भी होता है पाचन के लिए, यकृत भी होता है। हृदय इसका राइट आंसर हो जाएगा, हृदय पाचन से संबंधित नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था, पौधों का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है। तो पत्तियां इसका सही हो जाएगा, रंध्रों के द्वारा। ठीक है, तो पत्तियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पत्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन क्या था, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बना है। तो देखिए कार्लोस अल्काराज इसका सही जवाब हो जाता, कार्लोस अल्काराज। ठीक है, कार्लोस अल्काराज सही जवाब हो जाता। एक क्वेश्चन आया था, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमिटेरियम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सभी लोगों को पता है, सोनू सूद इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोनू सूद। ठीक है, सोनू सूद इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आया था, पौधों का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है।
क्या वो वर्तिका होता है, क्या वो वर्तिकाग्र होता है, क्या अंडाशय होता है, या पुंकेसर? तो पौधों का नर प्रजनन भाग पुंकेसर कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें अगर और भी कुछ एडिशनल चाहिए तो पुष्प का नर अंग पुंकेसर कहलाता है, सभी लोग जानते हैं। यह पौधों के नर युग्मों को बनाने में मदद करता है और परागकणों में पाया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, निम्न में से कौन से एक का उपयोग समानतः सटीक को मापने के लिए संकेतक के रूप में किया जाता है? तो देखिए एफिलोफिथिलीन यूनिवर्सल इंडिकेटर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 99वां स्थान प्राप्त हुआ है, 99वां स्थान इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया था? तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन चलाया था इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए, ऑपरेशन राइजिंग लाइन, याद रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो किस देश ने जीता? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था, किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? तो राजस्थान इसका सही जवाब हो जाता, राजस्थान। उसके बाद देखिए क्वेश्चन था, भारतीय उद्योग परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव मेमानी हो जाएगा इसका राइट आंसर, राजीव मेमानी। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया? तो अमिताभ कांत इसका सही जवाब हो जाएगा, अमिताभ कांत इज द राइट आंसर। तो देखिए अभी तक हमें इतने ही क्वेश्चंस मिल पाए हैं जो कि 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक क्वेश्चंस थे। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्स में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख जाइए, और जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं एनालिसिस के ऊपर उन सारे वीडियोस को देखते जाइएगा, और इसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।